अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। और इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो इसको अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली किसी टाइप का भी कंपाउंड के बारे में इसको कर सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं कि होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन आ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स के रेशो को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो है H2O2, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अंदर जो रेशो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और 1 के रेशो इसमें पाए जाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला H&O यानी कि H1O1। सिंप्लीफाई वे में एम्पिरिकल फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं C6H12O6। ये फार्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के फार्मूले में आप देख सकते हैं कि किस को हम कॉमन ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं। तो रेशो क्या बन जाएगी 1, 2 एंड 1। इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, CH2 एंड O यानी कि C1H2O1। तो ये जो है ये होल नंबर रेशो आ गई है एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर होल नंबर रेशो जो है वो ये बन रही है, तो इसको हम कहते हैं ये एम्पिरिकल फार्मूला है। और इसको हम अनदर वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला होता है। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उस वजह से उनका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अब रेशो जो है वो नहीं बनती है और ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी फार्मूले की। इस वजह से इसका कोई एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CO2। इसी से रिलेटेड बहुत से अदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैफ़ीन। कैफ़ीन के अंदर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो से है C8H10N4NO2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस सब में हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल पर इजीली ये सॉल्व हो रहा है। तो हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ रेशो फाइंड करना शुरू करते हैं। 4:5:2:1 ये हमारे पास बन रहा है, क्योंकि 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई वे में यानी एम्पिरिकल फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे, C4H5N2NO। ये जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है कैफ़ीन का। तो इस तरीके से हम जितने कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनका हमें प्रॉपर ये फार्मूला पता हो और वो डिविजिबल हो, तो हम इजीली उनके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला अब हम फाइंड करते हैं एसिटिक एसिड का, जिसका फार्मूला है CH3COOH। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4NO2। जैसे कि C2 है, इसमें H4 बन जाते हैं NO2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 की ही 2 जो है वो कॉमन पाया जाता है। तो 2 1 2 एंड 1 इसकी रेशो पाई जाती है, यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो ये जो है कि इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे CH2NO। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ग्लूकोज को फाइंड किया था, तो ग्लूकोज का फार्मूला एम्पिरिकल भी यही था और एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, विच इज़ CH2O। तो इस तरीके से आप फर्दर जितने आपके बुक में पाए जाते हैं न्यूमेरिकल्स,
आप उनको ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिविजिबल नहीं होती, तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला वही होता है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ होता है। तो ये है जो सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग एम्पिरिकल फार्मूला। थैंक यू सो मच।